युद्ध खत्म होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदानों में चारों तरफ खून से लथपथ सैनिकों की लाशें, टूटे हुए रथ, भाले, तलवार आदि सब पड़े थे और जमीन पर सैकड़ों गिद्ध, सियार और कुत्ते भोजन की तलाश में घूम रहे थे। उसी भूमि में द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे होठों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी और बोले, आओ देवकी नंदन कृष्ण, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म बोले, क्या आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ केशव? बड़े सही समय पर आए हो। यह शरीर छोड़ने से पहले मेरे कुछ भ्रम दूर कर दो। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ। पितामह हंसने लगे और बोले, अब तो ठगना छोड़ दो कन्हैया। जाने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में जो हुआ क्या वह ठीक था? कृष्ण बोले, किसकी ओर से पितामह? कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? पितामह बोले, कौरवों की तरफ से चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं रहा केशव। लेकिन जो पांडवों की तरफ से हुआ क्या वह सही था? जैसे आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघे के नीचे प्रहार, दुशासन का छाती चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध, ये उचित था केशव? कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया है। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। पितामह बोले, विश्व भले ही समझता रहे महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह आपकी जीत है। मैं तो उत्तर आपसे ही पूछूंगा। कृष्ण बोले, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। पितामह बोले, यह क्या कह रहे हो कृष्ण? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण ऐसा कह रहा है? युद्ध में छल करना तो हमारे संस्कारों में कभी था ही नहीं, फिर यह उचित कैसे हो गया? कृष्ण बोले, शिक्षा इतिहास से ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान के आधार पर लिया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे। उस समय रावण जैसे खलनायक भी शिव भक्त था और धर्म का महाज्ञानी था, इसलिए श्री राम ने उसके साथ कहीं छल नहीं किया। लेकिन मुझे द्वापर युग मिला है और इस युग में कंस, जरासंध, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग आए, इसलिए उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह जिस विधि से हो। पितामह बोले, तो क्या आगे चलकर आपकी इन निर्णयों से गलत परंपरा नहीं आरंभ होगी केशव? क्या भविष्य आपकी इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और करेगा तो क्या यह उचित होगा माधव? कृष्ण बोले, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना होगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियाँ धर्म का विनाश करने के लिए आतुर हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है, तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। भविष्य को यह सीखना ही होगा। पितामह बोले, तो क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है कृष्ण? अगर धर्म का विनाश होना ही है तो क्या इसे मनुष्य रोक सकता है? कृष्ण बोले, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना भी मूर्खता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना होता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना पितामह, तो बताइए मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा, यही प्रकृति का नियम है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। कृष्ण के जवाबों से भीष्म पितामह अब संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। अब उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस पृथ्वी पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियाँ सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही है, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। ईश्वर कुछ नहीं करते, सिर्फ राह दिखाते हैं। सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, हमें ही करना पड़ता है। और ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना मूर्खता होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी में।